अपने घर को छोड़ना वाकई बहुत मुश्किल होता है। जो चीजें हम आपके सामने इस वीडियो में पेश कर रहे हैं, ऐसा भी बहुत कम होता है। आज हम आपको 15 जिद्दी मकान मालिकान दिखाते हैं जिन्होंने किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने या छोड़ने से इनकार कर दिया। इसमें ऐसे घर के मालिकान शामिल हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रॉपर्टी टाइकून को आड़े हाथों ले लिया, एक फार्म जो अब फ्रीवे के बीच में है, और यहां तक कि वो तनाज़ात भी शामिल हैं जो नेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस का सबब बने। तो ये वीडियो काफी एक्साइटेड होने वाला है, इसलिए गुड टू नो से जुड़े रहे। नंबर 15 पर हम सिएटल की एक खातून से शुरू करते हैं जिसकी साबित कदमी की वजह से अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्मों में से एक की बुनियाद रखी गई, यानी एडिथ मैसफील्ड। एडिथ मैसफील्ड एक खातून थीं जो सिएटल के इस छोटे से घर में 2008 तक रहती थीं। ये घर 108 साल पुराना था। 2006 में मैसफील्ड को एक ऑफर हुई जो ज्यादातर लोग कबूल कर लेते। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसके घर की जगह पर नई बिल्डिंग बनाने के लिए $1 मिलियन की ऑफर की, लेकिन मैसफील्ड ने अपना घर बेचने और इसे तोड़ने से इनकार कर दिया। उसने सिएटल के बहुत से रिहायशियों की हिमायत हासिल कर ली। कुछ जराये के मुताबिक 84 साला बूढ़ी औरत ने हॉलीवुड के चंद प्रोड्यूसर्स को भी मुतासिर किया जिन्होंने फिल्म ओबैन के लिए इसकी कहानी को लिया, अगरचे ये पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है कि वो कितनी मुतासिर कुन थी। जब 2009 में फिल्म सामने आई तो डिज्नी ने ब्लॉकबस्टर की प्रमोशन के लिए इसके घर को सजा दिया। नंबर 14 पे हम एक ऐसे झगड़े की तरफ आते हैं जिसका रिवरसाइड, कैलिफोर्निया में इस घर के खरीदारों ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। जब वो घर खरीद चुके थे और सब कुछ साइन करके सेल कर दिया गया, तब ये सीन हुआ। पिछले मालिक ने, जिसने ये घर सेल कर दिया था, नए मालिकान को धमकी दी जब वो घर में आना चाहते थे, और एक खतरनाक झगड़ा हुआ। इसके अपने बयान के मुताबिक पहले मालिक ने अदा कर दी गई कीमत के बावजूद घर छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से इस पर खुसूसी कवानीन लागू होते हैं। ये मामला इतना धमाका खेज था कि उसे अमेरिकन इवनिंग न्यूज में जगह दी गई। नंबर 13 पे वीरा कुकिंग नामी एक अमेरिकन खातून के पास जाते हैं जिसने 1961 में न्यू जर्सी में ये घर अपनी समर हॉलीडेज के लिए खरीदा था। उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में क्या होगा। सबसे पहले इसके आसपास का इलाका एक अमीर बिजनेसमैन ने खरीदा था जो वहां एक कैसीनो लैंड एस्केप खोलना चाहता था, लेकिन जब बिजनेसमैन दिवालिया हो गया और कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया तो कुकिंग के घर की हर तरफ ऊंची बिल्डिंग्स थीं जिसने बाकी सब चीजों की लुक को खराब कर दिया। 1993 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस साइट पर अपना कैसीनो बनाने के लिए कुकिंग को घर बेचने की ऑफर की, लेकिन कुकिंग ने ये ऑफर भी ठुकरा दी और 2010 तक इसी घर में रही। नंबर 12 पर हम जर्मनी के एक हॉट ह्यूकम्प एक जमींदार के साथ कंटिन्यू करते हैं जो कई सालों से क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग में बहुत से एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के लिए एक रोल मॉडल था। पिछले साल अप्रैल तक ह्यूकम्प का लटजीरात में एक फार्म था। ये इलाका इस हकीकत के लिए मशहूर है कि एनर्जी कंपनी RWE के पास करीब ही एक बड़ी कान है जो फैलती जा रही है। हालिया बरसों में इस इलाके के कई किसानों ने अपनी जमीन RWE को सेल कर दी ताकि कंपनी फार्म्स की बजाय ज्यादा से ज्यादा कान लगा सके, सिवाय एक हॉट ह्यूकम्प के। लोकल सियासतदानों के दबाव के बावजूद वो बरसों तक इस कंपनी के खिलाफ लड़ता रहा और अपने फार्म पर साबित कदम रहा। आखिरकार जब वो लीगल जराए से भी बाहर हो गया और उसके अपने बयान के मुताबिक पॉलिटिकल सपोर्ट भी खो चुका, उसने अपनी जमीन भी कंपनी को सेल कर दी। लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो अब भी RWE के खिलाफ जंग में एक रोल मॉडल है। नंबर 11 पे हम न्यूयॉर्क जाते हैं जहां दुनिया का सबसे मशहूर डिपार्टमेंट स्टोर मेसीज है, जिसकी एक दिलचस्प हिस्ट्री है। मेसीज हर साल लाखों कस्टमर्स को खुश करता है, लेकिन बिल्डिंग का एक हिस्सा ऐसा है जो दरअसल कंपनी का नहीं है। वो है सामने वाले हिस्से का एक कोना। ये छोटा सा हिस्सा जो एडवर्टाइजरी पोस्टर्स में छुपा होता है, दरअसल एक प्राइवेट मालिक की मलकियत है जिसने मेसीज के आने से पहले इस कोने को खरीदा था। आज तक इसने बिल्डिंग के इस हिस्से को नहीं बेचा। वो हर साल मेसीज के एड बैनर्स के लिए अपना कोना किराए पर देकर थोड़ी से पैसे कमाता है। नंबर 10 पे हम इनफरादी मकान मालिकान की तरफ नहीं आते जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने से इनकार कर दिया।
बल्कि इन हजारों सरकारी मुलाजमीन की तरफ आते हैं जो 1960 में ब्राजील को एक नेशनल क्राइसिस की तरफ ले गए थे। इस साल दुनिया के 5वीं बड़े मुल्क की गवर्नमेंट ने कैपिटल को रियो डी जेनेरो से नए कंस्ट्रक्टेड शहर ब्राजीलिया ट्रांसफर करने का फैसला किया। ब्राजीलिया मुकम्मल तौर पर नए सिरे से बनाया गया था, लेकिन इस शहर में ऐसी बहुत सी चीजों की कमी थी जो एक मेट्रोपोलिस को रहने के काबिल बनाती है। ये सैकड़ों किलोमीटर का शहर था जो किसी भी बीच या दूसरे बड़े शहरों से बहुत दूर था, और उसकी कोई कल्चरल लाइफ नहीं थी जो दिलचस्प हो। जब हजारों सरकारी ऑफिशियल्स को मालूम हुआ कि वो रियो से ब्राजीलिया जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने मुजाहमत की कि प्लान तकरीबन खत्म हो गया। तवील मुज़ाकरात और गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए कई इंसेंटिव्स के बाद ही उन्होंने ब्राजीलिया जाने का फैसला किया। बहुत से लोगों के लिए ब्राजील का अनऑफिशियल कैपिटल रियो डी जेनेरो ही है। नंबर 9 पे हम ऐसे बेशुमार खानदानों के पास आते हैं जिन्होंने अपने घर बेचने और बाहर जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब अपने अपार्टमेंट या घर में इंतहाई मुतजस्सिस माहौल में रह रहे हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस तरह की प्रॉपर्टी ले लिए कितनी ऑफर करनी होगी। इसके बाद नंबर 8 पे हम चाइना की इस फैमिली से मिलते हैं जिसने एक बड़ी बिल्डिंग में अपना अपार्टमेंट छोड़ने से इनकार कर दिया था, और अब वो इस बिल्डिंग के इंतहाई गैर मुस्तहकम हिस्से में रहते हैं। इस घर का माहौल, जो अब शंघाई की एक मरकजी सड़क के दरमियान में खड़ा है, बिल्कुल क्यूरियस है। ये फैमिली अब भी घर बेचने से इनकारी है, अगरचे वो शोर में ट्रैफिक के बीच में रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनका ये घर उनके लिए बहुत ज्यादा मानी रखता है। नंबर 7 पे चाइनीज किसानों के लिए और भी बुरा लगता है, जो अपनी जमीन एक सड़क कंपनी को बेचने के लिए तैयार थे। ताहम उनके लिए पेश करदा खरीदारी की कीमत बहुत कम थी। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स ने फार्म्स की साइड्स पे मोटरवे बनाने का फैसला किया। नंबर 6 पे अमेरिका के इस घर के मालिक के लिए भी बुरा लगता है। उसने भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने से इनकार कर दिया था। ताहम इस पर दबाव डालने के लिए इन्वेस्टर्स ने इसके आसपास का पूरा इलाका खरीद लिया, और इतने गड़े खोदे के आखिरकार इसका घर बिल्कुल बाहर और बगैर किसी सहारे के खड़ा रहा। ताहम आज तक कहा जाता है कि इसने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया है। नंबर 5 पे बर्लिन जर्मनी में भी कुछ लोग हैं जो अपना घर छोड़ने से इनकारी हैं। जो चीज देखने में अजीब लगती है वो असल में एक तनाज़ा है जो कई सालों से बार बार पुरतशद्दुद दलाइल का बाइस बना है। इस घर पर कई सालों से कब्जा है, और ये बुनियादी तौर पर लेफ्ट विंग और खुद मुख्तार ग्रुप्स के जरिया आबाद है। माजी में वो हमेशा पुलिस के साथ झड़पें करते रहे हैं जब भी उन्हें स्क्वाड छोड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि वहां फायर सेफ्टी की कमी भी हो सकती है। ताहम रिहायशियों ने आज तक उसकी तामील नहीं की, और जब भी पुलिस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करती है तो बर्लिन के दरमियान में पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हो जाती हैं। नंबर 4 पे हम हवाई के लोकल्स के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो सदियों से न सिर्फ आइलैंड के बाज़ हिस्सों में रह रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने इलाके में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के प्लान को भी अपने मुताबिक तब्दील किया है। ये इंटरस्टेट H3 के बारे में बात कर रहे हैं, 16 माइल हाईवे जो पूरे अमेरिकन आइलैंड में खूबसूरत व्यू फराहम करती है। इसके बारे में जो बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि $1.3 बिलियन से ज्यादा की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट असल प्लान से कहीं ज्यादा महंगी बनी। इसकी वजह यह है कि आर्किटेक्ट्स दरहकीकत इस हाईवे को फॉरेस्ट एरिया में बनाना चाहते थे, जो कई सालों से हवाई लोकल्स का घर था। ताहम उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट की मुज़ाहमत की, इसलिए आर्किटेक्ट्स को हाईवे के लंबे रूट और मोड़ बनाने पड़े, जिससे हाईवे न सिर्फ ज्यादा लंबी हो गई बल्कि कहीं ज्यादा महंगी भी बनी। नंबर 3 पर हम एक ऐसे घर की तरफ आते हैं जो अपने मालिक की जिद की वजह से ऐसे नजर आता है। मैनहट्टन एक ऐसा इलाका है जहां एक स्काई स्क्रैपर पर बिल्डिंग अगली से ऊंची है, लेकिन इस घर के मालिक ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया, और अब वो दो बहुत बड़ी बिल्डिंग के दरमियान में है। इसकी लोकेशन की खास बात यह है कि बाज़ ज़राए के मुताबिक वो मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर और एक्टर्स के करीब है। इस घर को सैंडविच हाउस भी कहा जाता है, और इसी वजह से ये न्यूयॉर्क में एक छोटी सी अट्रैक्शन बन गया है। नंबर 2 पे चाइना में ये घर में अपनी बीवी के साथ रहने वाले लोबी नामी शख्स का है, जो यकीनन इतना शानदार नहीं है। उसका कोई पड़ोसी नहीं है क्योंकि इसका घर फ्रीवे के बीच में है। कई सालों तक उसने अपना घर बेचने के प्रेशर की मुज़ाहमत की। सड़क के बीच में इसके पैड की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई।
आखिर में हमारे पास नंबर 1 पर एक और कहानी है जो वाकई अजीब है। 2018 में उस वक्त के एक 30 साला शख्स ने अपने ही पेरेंट्स पर केस कर दिया। इसकी वजह यह थी कि एडल्ट होने के 12 साल बाद उन्होंने इससे कहा कि उसे अपने पांव पर खड़ा होने के लिए घर से चले जाना चाहिए, लेकिन नौजवान ने इनकार कर दिया और अपने पेरेंट्स के घर में रहने के लिए कोर्ट में केस कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि नौजवान को पेरेंट्स का घर छोड़ना पड़ेगा और उसके पेरेंट्स ने केस जीत लिया। ये कहानी इतनी दिलचस्प थी कि उसे अमेरिकन न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया, और ये थे 15 जिद्दी मकान मालिकान जिन्होंने अपने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लग्जरी मेगा विलास के बारे में हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें जो €1 में भी कोई नहीं खरीदता। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए गुड टू नो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।